बारिश हो रही थी। कागज गीला ना हो जाए इसलिए मैंने लिफाफा दोनों हाथों से पकड़ रखा था। यह खत जो मेरे दरवाजे पर आया था बिल्कुल उसी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था जिसे मैंने आखिरी बार 10 साल पहले देखा था। उसी की हैंड राइटिंग जो एक रात बगैर कुछ कहे मेरी जिंदगी से गायब हो गई थी। और अब सवाल यह नहीं था कि इस खत में क्या लिखा है, बल्कि यह था कि वो अब तक जिंदा है। यह खत कहीं किसी और ने लिखा है। 10 साल पहले की वो रात आज भी मेरी आंखों में जिंदा है। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही गिल्ली, एक ही स्कूल, एक ही ख्वाब। लेकिन इस दिन स्कूल से वापसी पर वो मुझसे कह रही थी, कल मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताऊंगी। कल कभी नहीं आया, वो भी नहीं आई। बस इसके कमरे में एक बिस्तर, खाली अलमारी और खिड़की से आती ठंडी हवा बाकी रह गई। पुलिस ने कहा शायद वो भाग गई है। मोहल्ले वाले बोले शायद किसी के साथ चली गई। लेकिन मेरा दिल कहता था कि कहानी कुछ और है। और आज 10 साल बाद जब मैंने इस लिफाफे को खोला तो इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं वही हूं जहां तुमने आखिरी बार मुझे देखा था। लेकिन वो जगह अब मौजूद ही नहीं थी। वो जगह एक पुरानी ट्रेन स्टेशन जो कई साल पहले बंद कर दिया गया था और अब सिर्फ एक वीरान खंडर था। दिल धड़क रहा था लेकिन मैं वहां गया। घास से ढकी पटरियां, टूटा हुआ बोर्ड और हवा में एक अजीब सी खामोशी। ऐसी खामोशी जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। फिर मैंने देखा एक बेंच पर एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था। डब्बे पर भी इसके हाथ का लिखा मेरा नाम। मैंने डब्बा खोला। अंदर एक पुराना पेंडेंट था जो मैंने इसे बचपन में तोहफा दिया था। साथ में एक और पर्ची, तुम वक्त पर पहुंच गए हो लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। दिल में खौफ था लेकिन एक उम्मीद भी। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैं पलटा, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर एक औरत के जूतों के निशाना ताजा थे। मैं उन निशानात के पीछे गया। वो स्टेशन के पुराने सुरंग की तरफ जा रहे थे। सुरंग जो बरसों से बंद थी। अंदर अंधेरा, ठंडक और नमी की बो। अचानक दीवार पर हल्की सी रोशनी की लकीर नजर आई। मैंने हाथ लगाया और पत्थर की सिल सरक गई। सिल के पीछे एक छोटा कमरा था। कमरे में एक टेबल, कुछ मोमबत्तियां और एक नोटबुक। नोटबुक के पहले सफ़े पर इसका नाम और आखिरी जुमला। मैंने छुपना इसलिए नहीं जाना कि मैं कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। सफ़े पलटते ही एक कहानी खिल गई। इसने लिखा था कि 10 साल पहले इसने कुछ ऐसा देखा जो अगर दुनिया को पता चल जाता तो वो और मैं दोनों जिंदा ना रहते। वो सच आज भी उसी जगह दफन था और वो अब तक इसकी हिफाजत कर रही थी। नोटबुक के आखिर में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलूंगी, सूरज डूबने से पहले। इसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मैं भागा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। दौर से एक साया नजर आया। वो वही कद, वही चाल। मैं दौड़कर करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही इसने चेहरा अलिफाटे आलिफ, ये वो नहीं थी। ये एक लड़की थी जो बिल्कुल इस जैसी नजर आती थी। और उसने कहा, वो मुझे तुम्हारे पास भेजकर खुद हमेशा के लिए जा चुकी है। मैंने खत और नोटबुक अपनी बाहों में थाम ली। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस नए किरदारों में चलती रहती है। और शायद एक दिन मैं इस कहानी का आखिरी बाब भी पढ़ सकूं।